राधे राधे आप सभी को। हम हैं गणेश सिंह ठाकुर। आज जो हम बात कर रहे हैं वो रामायण की कुछ चौपाई को लेकर विवादित दिया गया है, चाहे वो शिक्षा मंत्री के द्वारा हो बिहार के। उसी को हम क्लियर करने आए हैं, साफ करने आए हैं, समझाने आए हैं। क्योंकि लोग होता क्या है कि लोग कथाओं में नहीं आ पाते, संतों के पास नहीं जा पाते हैं, अपने आप कुछ पढ़ लेते हैं, अपने आप दिमाग लगा लेते हैं। इसलिए हम समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें और शेयर करते रहिए कुछ लोगों को पास, कि कुछ लोगों को ज्ञान आ सके। पहला श्लोक है, अधम जाति में विद्या पाए, भयु यथा यही दूध पिला। यही श्लोक है, इसी का जिक्र कर रहे थे शिक्षा मंत्री। समझिए बात को। अधम जाति में मतलब एक कहना चाह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कहना चाह रहे हैं कि अधम जाति मतलब कि नीच जाति कहा गया। लेकिन तुलसीदास जी एक संत हैं, एक महात्मा है, याद रखिए। तो संत महात्मा किसी को ऊंच या नीच जाति या वर्ण विशेष पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, याद रखिए। यहाँ कहने का मतलब साफ कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, अधम जाति। हम लोग भी कथाओं में कहते हैं कि वो व्यक्ति मुर्दे के समान है जो कथा श्रवण ना करता हो, जिसके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो, राम के प्रति प्रेम ना हो, धर्म के प्रति प्रेम ना हो, वो क्या है? बोले मुर्दे के समान। तो ऐसा तो नहीं है माय डियर, यहाँ ये संसार है, यहाँ नास्तिक भी तो है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कृष्ण को मान नहीं रहे, राम को नहीं मान रहे हैं तो उसको किसी भट्टी में फूंक दो, ऐसा तो नहीं करोगे माय डियर। हम कहते हैं कि जो घर में राम की पूजा ना हो, कृष्ण की पूजा ना हो, शिव की पूजा ना हो, माँ तुलसी की पूजा ना हो, घर क्या है? बोले शमशान के बराबर। जिस घर में ना हो तो क्या कोई व्यक्ति मरेगा तो उसी घर में फूंक दोगे क्या? ऐसा तो नहीं करोगे। भगवान राम, एक चीज याद रखिए, भगवान संत और भगवंत दोनों में थोड़ा सा का फर्क होता है, थोड़ा सा, बहुत कम फर्क होता है, याद रखिए। इसीलिए कई बार क्या होता है कि लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, संतों को ही कई बार भगवान मानने लग जाते हैं लोग। क्यों मानने लग जाते हैं? यही कारण है कि बहुत कम फर्क होता है संतों में और भगवान। तो तुलसीदास जी संत थे, और संत को अधम जाति, तो फिर आप पूछोगे महाराज ऐसा भी तो लिखा गया है कि जे वरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल्ह कलवार। तो इसमें तो आदिवासी भी आ गया महाराज, तेली कुम्हार भी आ गया। तो देखो माय डियर, अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सा समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। अब बताइए कि पाकिस्तान में हिंदू है या नहीं? बोलेंगे बिल्कुल है। तो जब पाकिस्तान में हिंदू है तो मुस्लिम राष्ट्र कैसे बन गया? बताइए। मुस्लिम राष्ट्र तो नहीं होना चाहिए था, फिर क्यों हो गया? बोले महाराज वहाँ बहुसंख्यक है। मुस्लिम क्या है? बोले बहुसंख्यक है। और हिंदू क्या है? बोले अल्पसंख्यक है, इसीलिए मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया। समझ में आ रही बात? ऐसे ही समझिए कि जो इस जाति का कोई विरोध नहीं किया गया है, इस जाति का, चाहे तेली हो, कुम्हार हो। अगर ऐसा होता तो बताइए, नेताजी खुद को नेता कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, हमको बताइए क्या किसी ब्राह्मण के जूठे खाए हैं आप? बताइए, जवाब दीजिए। ब्राह्मण का छोड़िए, संत महात्माओं के जूठे खाए हैं? नहीं खाए होंगे। सोचिए, अगर संत महात्माओं के भी आप जूठे खाते ना तो आपकी अकल सीधी हो जाती, अकल आ जाती कुछ।
सोचिए आप, साधु संत के भी जूठे नहीं खाते, ब्राह्मणों के भी जूठे नहीं खाए होंगे, जीवन में नहीं खाए होंगे और नहीं खाएंगे हमको लगता है जहां तक। इसीलिए अकल बिगड़ी है। हम यहाँ ये नहीं करना चाह रहे, हम बताना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाहते हैं। बताओ हमारे राम माता सबरी के जूठे खाए, बताइए। अगर वहाँ से अगर चाहते तो हमारे तुलसीदास जी वहाँ काट भी सकते थे। जरूरी थोड़ी था कि माता सबरी का प्रसंग डालना, काट भी सकते थे। लेकिन माता सबरी को भी बहुत अच्छा से दर्शाया गया है, बहुत प्यार से दर्शाया गया है। यहाँ छोड़िए केवट प्रसंग हमें बहुत ही प्रिय लगता है, रियली बता रहा हूँ। मैं खुद एक कथावाचक हूँ और हम कोशिश करेंगे कि भागवत में भी हम केवट को प्रसंग को जोड़ सकें। चौथा दिन बहुत अच्छा, आप कहिएगा रामचरितमानस का हृदय क्या है महाराज, तो हमें सबसे अच्छा कोई प्रसंग लगता है तो वो केवट प्रसंग लगता है। कितना अच्छा से हमारे तुलसीदास जी वर्णित किया है, लेखन किया है, वो बहुत अच्छा लगता है, बेहतर। रामचरितमानस हम हृदय, रामचरित का मानस का हृदय अगर हम कोई मानते हैं तो वो केवट प्रसंग को हम मानते, इतना अच्छा लगता। तो यहाँ कोई जाति या विशेष को वर्णित नहीं किया गया है, याद रखिए। संत महात्मा कभी जाति को लेकर विरोध नहीं करते, कोई वर्ण का लेकर विरोध नहीं करते। थोड़ा सा याद करें, थोड़ा सा और हम क्लियर कर दें तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचिराग। कर्म प्रधान ऐसा लिखा गया है कहीं, बताइए कि जाति प्रधान, वर्ण प्रधान, ऐसा कहीं लिखा गया है, बताइए। रावण भी तो अच्छा जाति का था, रावण भी ब्राह्मण था, कोई शूद्र नहीं था। लेकिन अगर कहें तो तुलसीदास ने क्या कहा कि हर एक साल जलाओ इसे। अगर ये जाति विरोधी होते तो कहते कि रावण को साल भर में एक बार जलाते हो तो केवट के 12 साल में 12 बार जलाओ, ऐसा तो कर लिख सकते थे ना, कभी लिखा नहीं लिखा। संत और भगवान कोई जाति या धर्म बोले, फिर महाराज ये जाति धर्म निर्मित कैसे होता है? देखिए हमने भी सोचा कई बार, तो इस सवाल का जवाब हमें गीता में मिला कि हमने भी सोच रखा था कि भगवान जब आए तो जातियों को मिटा देना चाहिए था। लेकिन भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि हमारे द्वारा ये कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जो लोग जानना चाहते हैं ना, भागवत उलट के देखिए, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो जाति हो, चार ही मुख्य जाति, चारों भगवान के अपने अपने कर्म के द्वारा ही निर्मित होता है। तो यह कहना गलत है कि भगवान ने, तुलसीदास जी ने गलत किया है। गलत आम मानव करते हैं, हम लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन तुलसीदास जी गलत कर दिए, राम ने गलत कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता हमारी। अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी, अकबर भी नतमस्तक होता था उस तुलसीदास जी के साथ। फिर हम लोग क्या है, हम लोगों के पास इतना ज्ञान भी नहीं है, हम लोगों के पास इतना बल भी नहीं। इतिहास उठा कर देखिए, तुलसीदास जी के मुर्दे को भी जीवित कर देते हैं। आज लोग कहते हैं मतलब ब्राह्मणों के पास क्या है जो ब्राह्मण, आज थोड़ा आप बताएं, आप एक विवादित और बयान था क्या कि महाराज बड़े बड़े राष्ट्रपति को भी गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है। क्यों नहीं जाने दिया जाता? आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, क्यों नहीं अंदर गर्भगृह के अंदर ले जाया जाता है? देखिए गर्भगृह के अंदर हर एक को, एक पिता भी जब उसके पुत्र गर्भ में हो तो वो नहीं प्रवेश कर सकता है। गर्भ की एक मर्यादा है। इस तरह का हर एक चीज को आप सही ढंग से नहीं समझ सकते, याद रखिए। गर्भगृह का एक नियम है, एक कानून है। वो चाहे देश का तुम प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो सकते हो, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, याद रखे माइडी।
ये सब जो धर्म है, आज कथाएं तो होती है, लेकिन आज कहो महाराज फिर ये तेली कुम्हार अथी को क्यों अधम जाति में डाल दिया गया या कहें शूद्र में डाल दिया गया, तो गलत है महाराज। देखिए गलत कुछ नहीं है, कोई जाति या वर्ण महान नहीं होता, याद रखिए। कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं कहा गया है जिसमें ऐसा लिखा हो कि आप ब्राह्मण कुल में आप जन्म ले लिए, आप मोक्ष के उत्तराधिकारी हो, आप बिना कुछ करे धरे बिना कर्म किए आपका कल्याण हो जाए, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता भाई, याद रखिए इस बात को। तो कर्म प्रधान, जहाँ भी रहें अच्छा कर्म करें तो आप महान हैं, याद रखिए। आज कथाएं होती, लेकिन आज थोड़ा सा लोगों के प्रति उस जाति में थोड़ा सा धर्म थोड़ा कमी है, इसीलिए ऐसा। जैसे समझिए, जैसे पाकिस्तान में कम है ना हिंदुओं की जनसंख्या, इसीलिए मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया। इसी प्रकार है, कथाएं तो होती है, लेकिन वहाँ कितने लोग जा पाते हैं बताइए? वैश्य कितने जाते हैं, शूद्र कितने जाते हैं, ब्राह्मण कितने जाते हैं, जोड़कर देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा उन लोगों में भक्ति की कमी है, ऐसा इसीलिए ऐसा किया गया है। और किसी को जितना करें उतना ही समझिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा समझ जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, याद रखें माय डियर। तो जितना हम करें उतना ही समझिए, उतना शुद्धता नहीं हो पाती है, चाहे वो घर में हो, शरीर में हो, हर एक जगह। और किसी भी जाति को लेकर कोई नफरत नहीं रहा, संत महात्माओं को लेकर, चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे वो भगवान हो, किसी भी जाति का, हर एक जाति को हृदय से लगाया है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो हमारे संत महात्मा हो। हम लोग तो हमेशा मिलते ही रहते हैं संत महात्माओं से, तो कभी भी कोई जाति को लेकर किसी के अंदर ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं होता है। कथाओं में जाइए फिर समझिएगा सारी विवरण। अभी के लिए राधे राधे, जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे अगला श्लोक को लेकर जस्टिफाई करने। राधे राधे।